बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बरबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और तमाम जहानों का मालिक है। वो अकेला है जिसने कायनात का तमाम निज़ाम संभाला हुआ है। वो इबादत बंदगी के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन अलीम है। बेशक उसकी ही हर चीज़ पर कुदरत है। वो दिन को रात में बदलने और रात को दिन में बदलने की ताकत रखता है। मैं गवाही देती हूँ उसके सिवा कोई मबूद नहीं। वो अकेला है, वो यकता है अपनी ज़ात में, अपनी सफ़ात में। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के ख़ास बंदे और ख़ास रसूल हैं। ऐ मेरे रब, रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें, अज़मतें नाजिल फरमा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उन्हें उन मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे जिनका तूने उनसे वादा फरमाया है। अस्सलामुअलैकुम हदायत एफ़एन के नाज़रीन, वेलकम ऑन हदायत एफ़एन। आज हाजिर हुए हैं एक ख़ास वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तमाम नए व्यूवर्स को हदायत एफ़एन पर खुशामदीद। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम नमाज तहज्जुद की फ़जीलत बयान करेंगे। नमाज तहज्जुद की फ़जीलत का तो आपने सुना ही होगा। नमाज तहज्जुद के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार बरकतें हैं, बेशुमार रहमतें जब अल्लाह ताला की उस ख़ास वक्त में बरस रही होती हैं। अगर हम जैसा गुनाहगार बंदा मोमन अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ हो जाए और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर ले तो रब ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देंगे और उन हाजात को पूरा फरमा देंगे जो हमारी हाजात दिल में हैं और कई सदियों से, कई सालों से अटकी हुई हैं। बेशक वो बेहतर जानने वाला है किस शख्स को कब क्या अता करना है। हम इंसान हैं, नसियान हैं। नसियान मतलब भूलने वाला। इंसान नसियान से निकला है, भूलने वाले लफ्ज़ से निकला है। इंसान तो भूलने वाला है, लम्हा ब लम्हा गुनाह करता है। अल्लाह ताला हमारे गुनाह को नज़रअंदाज करके भी हमें फिर भी अता करते हैं। और अगर मांगना हो तो वक्त वो वाला हो जब रहमत खुदावंदी जोश में होती है और सदाएं लगा रही होती है। अगर हम तब मांगे तो फिर मांगने का भी क्या ही मज़ा है और खुदा खाली हाथ भी ना हमें लुटाए। तो फिर जब ये पता हो कि उस वक्त हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं तो उस वक़्त दुआ मांगने की अपनी ही लज्जत है, अपना ही मज़ा है। नमाज तहज्जुद को फ़राइज़ नमाज़ों के बाद बहुत ज़्यादा फ़जीलत और अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमाने आलिशान के मुताबिक जो शख्स रात को बेदार हुआ और अपने अहल को अयाल को जो इर्द गिर्द हैं उन्हें जगाए बगैर 2 रकअतें नवाफिल पढ़ी तो कसरत से खुदा को याद करने वालों में लिखा जाएगा। यानी ये नहीं कि अगर आप खुद उठे हैं और साथ सबको उठाएं, जी हम उठ गए हैं, वावेली शुरू कर दें। उठें खामोशी से, क्योंकि नमाज तहज्जुद जो है इसके फ़ज़ाइल से सबको आगाह करें, लेकिन ये फ़र्ज़ नमाज नहीं है। तो उठ के खुदा के हजूर खामोशी से जाके जाए नमाज बिछाएं और मांग लें अपने रब से क्या मांगना है। उस वक़्त मांग लें जिसकी वक़्त उसकी रहमतें मंज़रे आम पर होती हैं। अक्सर मैं अपने वज़ाइफ में बेऔलादी जो एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ी, मैं क्या कह लूँ, पहाड़ जितनी बड़ी परेशानी है, ये वही लोग जानते हैं जो इस वक्त इस हाल में हैं। अक्सर जिनके मसाइल ना हल हो रहे हों या मेरा खुद का मसला कोई हल ना हो रहा हो तो मैं मांगना हो तो मैं तहज्जुद के टाइम मांगती हूँ। यकीन कीजिए, मेरा ईमान, मेरा यकीन ये कहता है कि जो मुश्किलें आम वक़्त में हल नहीं होती वो बस तहज्जुद के वक़्त में हल होती हैं। मैं अपनी पर्सनली आपको बात बताऊं, मैं तहज्जुद से पहले मांगती हूं जो मेरी मुश्किल ना हल हो रही हो। एक तब मांगती हूं, एक नमाज असर और मगरिब के दरमियान मैं मांग लेती हूं अल्लाह ताला से। यकीन करें कि अल्लाह ताला इन दोनों औकात में नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। जो अगर हमारे हक़ में बेहतर है तो रब ताला हमें ज़रूर अता करते हैं। तो आगे नमाज तहज्जुद की फ़ज़ाइल को बयान करते करते मैं एक और आप तक हदीस पहुंचाना चाहूँगी। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
ताला हर रोज़ रात के पिछले तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है, कोई दुआ करने वाला कि दुआ करे मैं उसकी कबूल करूं, है कोई मांगने वाला वो मुझसे मांगे तो मैं उसे दूं, है कोई मगफरत का तलबगार तो मैं उसे बख्श दूं। ये जो सारी सदाएं हैं ये नमाज तहज्जुद के टाइम आ रही होती हैं। 2 नवाफिल पढ़ें और अल्लाह के हुजूर रो रो कर अपने लिए मांग लें जो मांगना है। दूसरा, मैं आपसे एक अहम मसला डिस्कस करना चाहूँ कि अक्सर ये पूछा जाता है कि नमाज तहज्जुद के लिए इशा के बाद सोना लाजिम है, क्या सोना शर्त है? हाँ जी, नमाज तहज्जुद के लिए इशा की नमाज के बाद सोना शर्त है। फिर बेदार हो और नमाज तहज्जुद अदा करें। लेकिन अफसल ये है कि रात का जो पिछला तिहाई हिस्सा होता है उसमें अदा किया जाए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित है कि उनका ज़्यादातर मामूल यही था कि वो नमाज तहज्जुद को रात के तिहाई हिस्से में ही अदा किया करते थे। इशा की नमाज के वक्त कोई सो रहा है और रात को उठकर नमाज पढ़ी और साथ नफल भी पढ़े, वो तहज्जुद नहीं होगी। मतलब इशा की नमाज नहीं पढ़ी, सोया बंदा, फिर उठा है, उठ के इशा की नमाज पढ़ी, साथ ही नवाफिल पढ़ते, वो नमाज तहज्जुद नहीं होगी। पहले इशा की नमाज पढ़े, फिर सोएं, फिर उठें और फिर नमाज तहज्जुद अदा करें। वैसे ख़ास तौर पे मेरी तो ये रूटीन है और मैं ज़्यादातर जो बताती हूँ अपनी वीडियोस में भी, आप कोशिश किया करें कि रात के तिहाई हिस्से में अदा करें, क्योंकि नमाज वितर के बारे में भी हमें एक रवायत मिलती है कि अगर मेरी उम्मत पर गिरा ना होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर मेरी उम्मत पर गिरा ना गुजरता तो मैं नमाज वितर को भी रात के तिहाई हिस्से में अदा करने का बोलता। मतलब ये है कि उन्होंने इतना वो हिस्सा, रात का जो तिहाई हिस्सा है इतनी बरकतों और रहमतों वाला है कि वितर जो इशा की नमाज का हिस्सा है अगर उम्मत के लिए आसान होता तो वो भी उस वक़्त ही अदा करने को कहा जाता, लेकिन उस वक़्त नहीं, वो इशा की नमाज के साथ ही अदा किए जाते हैं। फिर उस वक़्त तहज्जुद का जो वक्त होता है वो बहुत ख़ास होता है, इसलिए उस वक़्त में 2 नवाफिल भी हम तहज्जुद में अदा कर सकते हैं। उसके बारे में मैं बताती हूँ कि आपको तहज्जुद टाइम कितने नवाफिल अदा करने चाहिए। सुन्नतें 8 रकत हैं, नमाज तहज्जुद की कितनी रकतें हैं, उसमें रात की कोई ख़ास रकतें बता दें। ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सुन्नत 8 रखते हैं और बुजुर्गाने दीन का मामूल 12 रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रखते पढ़ते थे, बुजुर्गाने दीन 12 रखते पढ़ते थे। रात का इख्तियार ये है, एक रात का इख्तियार है, क्योंकि अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं और साथ कुरान मजीद याद ना हो तो बेहतर है हर रकत में 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ें, या जितनी रकतें पढ़ेगा उस हिसाब से ही कुरान मजीद का अज्र व सवाब मिलेगा। यानी आप सूरह इखलास, अगर आपको लंबी लंबी सूरतें नहीं आती तो आप सूरह इखलास को 3-3 दफ़ा पढ़ लीजिए। तो अगर उसके अलावा कोई सूरत पढ़ना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से ही कुरान मजीद का अज्र व सवाब मिलेगा। जैसा कि कुरान मजीद का एक हर्फ करने के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, वो इस हिसाब से नेकियां बढ़ती जाएंगी। मैं आपको यही कहूँगी कि बेशक आप उस वक़्त उठ के 2 नवाफिल अदा कर लिया करें, लेकिन किया ज़रूर करें। नमाज तहज्जुद टाइम अगर आप 2 नवाफिल भी अदा करते हैं तो आपकी नमाज तहज्जुद हो जाएगी। रूटीन बना लीजिए इंशाअल्लाह। फिर आप ना तो अपनी तंगदस्तियों का जिक्र करेंगे और ना ये ख़ास तौर पे आज जो सबसे अहम बीमारी आई हुई है, जिसका कोई भी इलाज नहीं, इस बीमारी से सब परेशान हैं, वो बीमारी है स्ट्रेस की, टेंशन की। इंशाअल्लाह जब नमाज तहज्जुद अदा करेंगे आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, दिल भी सुकून में रहेगा और जिस्म भी सुकून में रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से तमाम इंसानों के मसाइल को हल कर देंगे। इसलिए नमाज तहज्जुद खुद भी अदा किया करें और दूसरों को भी तरगीब दिया करें। बस चंद दिन आप ये रूटीन बना लें। नमाज फजर से कुछ देर पहले उठें, आधा घंटा पहले उठे, वज़ू किया, बावज़ू होकर 2 नफल पढ़े और फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजात को तलब करें। इंशाअल्लाह आपकी हाजात ज़रूर पूरी होंगी। अगर कोई एक ख़ास वजीफ़ा आप तहज्जुद के बाद करना चाहते हैं तो आप कर सकती हैं। तो इंशाअल्लाह आज ये हमने जो आगे सिलसिला शुरू किया है, इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे आपको तमाम
نفلی نمازوں کی طریقہ کار بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ فضائل بیان کیے جائیں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، اس میں نماز اشراق کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ کب، اس کا وقت کب ہوتا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں اور اس کا شان بھی بتائی جائے گی اور فضیلت وغیرہ بھی احادیث کی روشنی میں ثابت کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہدایت FN کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اپنی رحمتوں، برکتوں، رفتوں کے نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔